अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा रेज, इस टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा रेज को डिस्कस कर लिया है। तो इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है ये है नेचर। ये क्या है हमारे पास? नेचर। नेचर में ये डिस्कवर किया गया कि हमारे पास जो बीटा रेज है इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है। असल में ये है क्या चीज़, ये दो चीज़ें हमें पता चलती हैं नेचर के अंदर। चलो जी, सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया, ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। इसने क्या किया, एक लेड का बॉक्स लिया इस तरह का, जिसमें सिर्फ एक सुराख था, सिर्फ एक जगह पे सुराख था, और इसके अंदर ऐसा एलिमेंट लिया जो बीटा रेज को एमिट करता था। जो कौन सी रेज को एमिट करता था? बीटा रेज। नॉर्मल जब बीटा रेज एमिट करता वो सीधी गुजर जाती थी, लेकिन इसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल प्लेट और इस साइड में दूसरी इलेक्ट्रिकल प्लेट लगा दी। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। जैसे ही इलेक्ट्रिकल प्लेट को करंट देता था तो ये वाली रेज इसकी तरफ मुड़ जाती थी। हमें एक चीज़ का पता है कि हमेशा अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये जो रेज हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव चार्ज? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, when we apply इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेज आर अट्रैक्टेड। ये जो रेज हैं ये अट्रैक्ट हो जाती हैं, अट्रैक्टेड टुवर्ड, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं? टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। इसी वजह से हमने कहा जिस रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज। दीज रेज हैज़, ये जो रेज रखती हैं कौन सा चार्ज रखती हैं? नेगेटिव चार्ज। इसके बाद ना इन रेज की E/m वैल्यू मालूम की जे थॉमसन ने। E/m वैल्यू को मालूम करने वाला फर्स्ट साइंटिस्ट जे थॉमसन था। जब इनकी E/m वैल्यू को मालूम किया तो इसकी E/m वैल्यू, किसकी E/m वैल्यू? दो चीज़ों की, हमारे पास बीटा रेज की और इलेक्ट्रॉन की, इन दोनों की E/m वैल्यू बिल्कुल सेम थी। तो इससे ये रिजल्ट निकला कि हमारे पास बीटा रेज एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। बीटा रेज क्या है हमारे पास? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द E/m वैल्यू, द E/m वैल्यू ऑफ बीटा रेज की E/m वैल्यू एंड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू, इलेक्ट्रॉन आर सेम। ये क्या होती है? सेम। और ये इट इज़ क्लियर डैट, ये साबित हो गया, ये वाज़ह हो गया, क्लियर डैट बीटा रेज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन, बीटा रेज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन, ये असल में हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। लो जी, ये था ये हमारे पास नेचर के हवाले से प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा रेज। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं, वेलोसिटी। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास बीटा रेज की वेलोसिटी कितनी होती है। याद रखिएगा बीटा रेज की वेलोसिटी ऑलमोस्ट, मैं तकरीबन कह रहा हूँ, लाइट की स्पीड के बराबर होती है। द वेलोसिटी ऑफ बीटा रेज, द स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड या फिर वेलोसिटी कैसे, ऑफ बीटा रेज is almost equal to the स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट का ऑलमोस्ट बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है हमारे पास? तकरीबन जो इसकी वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि बीटा रेज की स्पीड जो वैल्यू बात की जाती है होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। The speed of beta rays is 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो स्पीड ऑफ लाइट के तकरीबन बराबर है, वो होती है 3.0, ये है 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है बच्चे, ये हमारे पास है आयोनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है? आयोनाइजेशन। याद रखिएगा आयोनाइजेशन की पावर इसकी, ये आयोनाइजेशन कर सकते हैं, यानी किसी मैटर को आयंस में तब्दील कर सकते हैं।
लेकिन इनकी आयोनाइजेशन की पावर अल्फ़ा रेज से कम होती है, जबकि गैमा रेज से आयोनाइजेशन की पावर ज़्यादा होती है। यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, ड्यू टू स्मॉलर, छोटा होने की वजह से, स्मॉलर मैस, इसका मैस बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मैस आपको पता है प्रोटॉन के मैस की निस्बत 1836 गुना, सही है। और अगर मैं अल्फ़ा पार्टिकल की निस्बत करूं, ये तकरीबन 7500 गुना कम होता है, 7500 गुना, क्योंकि इसका मैस बहुत कम है, जिसकी वजह से ये आयोनाइजेशन बहुत कम कर सकते हैं। ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड मैस, स्मॉलर मैस एंड साइज कर लो, चलो जी इस तरह कर लो, मैस एंड साइज, द आयोनाइजेशन पावर इज लो, आयोनाइजेशन पावर is lower than अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स की निस्बत इसकी आयोनाइजेशन की पावर कम हो जाती, हाँ कम होती है थोड़ी सी। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर होता है किसी भी मैटर के अंदर घुसने की सलाहियत, किसी भी मैटर के अंदर धुंसने की सलाहियत को हम पेनिट्रेशन पावर का नाम दे रहे होते हैं। मसलन मैं यहाँ पे कोई मैटर ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक मेटल का ब्लॉक है। अब मैंने कहा था जी लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर के अंदर अल्फ़ा पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे रुक जाएंगे, जबकि बीटा पार्टिकल यहाँ पे जाकर रुक जाएंगे, और गैमा पार्टिकल आपके सारे के सारे अंदर से गुजर जाएंगे। ये हमारे पास अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गैमा रेज है, सही है। बीटा रेज की पेनिट्रेशन पावर अल्फ़ा रेज की पेनिट्रेशन पावर से तकरीबन 100 गुना, 100 गुना ज़्यादा होती है। कितनी गुना ज़्यादा होती है? 100 गुना आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा, सॉरी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। चलो यहाँ पे यही बात मैं लिखूँगा, ड्यू टू हायर स्पीड। देखो इसकी स्पीड ना, ये देखो इसकी स्पीड, उसकी अल्फ़ा पार्टिकल की बात की थी, उसमें उसकी स्पीड थी तकरीबन 1.4 या 2.0 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसकी स्पीड उसकी स्पीड की निस्बत 10 गुना ज़्यादा है। उसकी पेनिट्रेशन पावर उसकी पेनिट्रेशन अल्फ़ा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर से तकरीबन 100 गुना ज़्यादा है। ड्यू टू हायर स्पीड ऑफ beta rays, the penetration power is always more than 100 times, ये तकरीबन 100 गुना ज़्यादा होती है, 100 times than the alpha particles, अल्फ़ा पार्टिकल या अल्फ़ा रेज की निस्बत इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, ये हेडिंग दे दो, ल्यूमिनिसेंस। चलो एक और चीज़ यहाँ पे लिखनी हो तो लिख लो पेनिट्रेशन पावर के हवाले से। कहता है अगर हमारे पास लेड का बॉक्स हो ना, तकरीबन 3 मिलीमीटर तक लेड के बॉक्स में जा सकती है, सही है। इट कैन पेनिट्रेट, ये तकरीबन पेनिट्रेट कर सकती है इन 3 मिलीमीटर इन लेड बॉक्स, अगर लेड का बॉक्स हो, ये हमारे पास लेड का बॉक्स है, इसके अंदर तकरीबन 3 मिलीमीटर तक जा सकती है। कितने मिलीमीटर तक? 3 मिलीमीटर तक अंदर सलाहियत कर सकती है, जा सकती है। ये पेनिट्रेशन पावर लेड बॉक्स के हवाले से। चलो जी, इसके बाद हमारे पास लास्ट वाली चीज़ आ जाती है ल्यूमिनिसेंस। ये हमारे पास पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पॉइंट है, ल्यूमिनिसेंस। अब ल्यूमिनिसेंस क्या होता है? ल्यूमिनिसेंस होता है कि अगर कोई रेज किसी चीज़ के ऊपर जाकर टकराए, मतलब फोटोग्राफिक फिल्म या जिंक सल्फेट प्लेट के ऊपर जाकर टकराने के बाद वहाँ पे लाइट पैदा हो, इस प्रोसेस को हम ल्यूमिनिसेंस का नाम दे रहे होते हैं। जिस तरह हमने अल्फ़ा पार्टिकल के हवाले से बात की थी कि अल्फ़ा पार्टिकल्स ल्यूमिनिसेंस पैदा करते हैं, सेम इसी तरह बीटा पार्टिकल भी ल्यूमिनिसेंस पैदा करते हैं जब ये जिंक सल्फेट प्लेट या फोटोग्राफिक फिल्म के साथ स्ट्राइक करते हैं। व्हेन
बीटा पार्टिकल्स, जब बीटा पार्टिकल टकराया जाता है, बीटा पार्टिकल्स स्ट्राइक, जब जाकर टकराते हैं, स्ट्राइक विद जिंक सल्फेट प्लेट, जिंक सल्फेट प्लेट और फोटोग्राफिक फिल्म, और फोटोग्राफिक फिल्म या फोटोग्राफिक फिल्म के साथ जाकर टकराते हैं, इट प्रोड्यूस ल्यूमिनेसेंस, इट प्रोड्यूस, तो ये पैदा करते हैं या पैदा कर रहे होते हैं ल्यूमिनेसेंस, तो ये लाइट पैदा करता है, ल्यूमिनेसेंस। ये चंद एक हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं बीटा पार्टिकल्स की, यही चीज़ें याद रखिए। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। स्क्रीन शॉट लाजमी ले लीजिएगा।